एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टोपोगावा जो मुसाशी को उनकी असली स्वॉर्ड ला के दे देते हैं, जो कि वो पिछले जन्म में जो है यूज़ किया करते थे। टोपोगावा ये बताते हैं कि उन्होंने उनकी स्वॉर्ड को जो है वो एक टेम्पल में सेफली रखवाया होता है। और तभी इस बातचीत के बीच भाई स्वॉर्ड के ऊपर जो रस्सी बंधी होती है वो अचानक से खुलने लग जाती है, जो देख के भाई टोपोगावा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये जो है अपने आप कैसे खुल रही है। तो भाई मुसाशी कहते हैं ओह, तो ये जो है फिर से मेरे कमर पे जो है आना चाहती है। फिर भाई सीन शिफ्ट होता है और टोपोगावा भाई मुसाशी को एक रूम में ले जाते हैं, जहाँ पे भाई कुछ डमीज को भाई आर्मर पहनाया हुआ होता है, जो कि आज के वर्ल्ड में लोग यूज़ करते हैं। टोपोगावा मुसाशी को बताते हैं और उसके बाद भाई मुसाशी को जो है टोपोगावा माँ की वारा दिखाते हैं। माँ की वारा को भाई जैसे कि एक बांस को जो है मैट के बीच में रखकर और मैट को जो है बांस के ऊपर लपेट के बनाया जाता है। कहा जाता है कि ये माँ की वारा जो है वो रीढ़ की हड्डी जितना मजबूत होता है। ये सुनने के बाद मुसाशी जो है वो भाई अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करना चाहते हैं और भाई वो जैसे अपनी स्वॉर्ड को भाई उसके ऊपर रख के ऐसे थोड़ा सा भाई प्रेस करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह भाई कट के नीचे गिर जाता है। उसके बाद भाई फिर जो मुसाशी है वो टोपोगावा से कहते हैं कि अगर मैं जो इन आर्मर्स और इन डमीज को जो है काट दूँ तो आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो टोपोगावा कहते हैं कि नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। तभी भाई फिर मुसाशी जो है वो भाई उन डमीज और आर्मर के ऊपर अटैक कर देते और भाई उन्हें बीचों बीच काट देते हैं, जो देख के भाई टोपोगावा जो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सोचते मैंने कभी नहीं सोचा था कि आर्मर को इतनी आसानी से काटा जा सकता है। एंड देन टोपोगावा सोचते हैं कि अगर इन डमीज की जगह यहाँ पे कोई रियल आदमी होता तो उसकी तो जो बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मौत हो जाती। फिर भाई कुछ ही सेकंडों में जो मुसाशी है वो भाई वहाँ पे उन सभी डमीज और आर्मर्स को जो है बिल्कुल बुरी तरीके से काट देता है और ये देख के टोपोगावा काफ़ी ज़्यादा खुश होते। तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनका तो जो है गला काट दिया गया मुसाशी के द्वारा। लेकिन भाई यहाँ पे मुसाशी ने जो है छोटा सा मजाक किया होता है टोपोगावा के साथ और भाई फिर टोपोगावा जो हंसते हुए कहते हैं कि इन मार काट के बीच तो मुझे डर लगता है कि कहीं जो है किसी दिन मैं ही ना निमट जाऊं। एंड देन मुसाशी भी जो है जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और तभी भाई जो सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे मोटोबे टोपोगावा के सामने बैठे होते। टोपोगावा बताते हैं कि पिकल की और मुसाशी की फाइट जो बहुत ही जल्दी होने वाली है और साथ ही ये जो एक वेपन मैच होगा, रेत्सु की तरह तो नहीं, लेकिन पिकल के पास अपने दांत है और नाखून है और मुसाशी के पास तो अपनी तलवार होगी ही। तो ये जो है एक बिल्कुल जो है तगड़ा मैच होने वाला है उन दोनों के बीच में। तभी मोटोबे कहते हैं टोपोगावा से, टोपोगावा आप जो समझ नहीं रहे, आप जो इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा लाइट ले रहे हैं। मुसाशी के हाथ में तलवार देना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। उसके हाथ में तलवार देना यानी कि अगले की जान भी जा सकती है। पिकल जो है बिल्कुल एक बच्चे की जैसा है, भले ही उसका शरीर कितना ही बड़ा हो, वो जो मुसाशी को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। मेरा मानना है कि मुसाशी से जो है सिर्फ मैं ही फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस सदी के ही आर्ट का एक मास्टर हूँ। फिर भाई सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि भाई मुसाशी जो खाना खा के भाई मस्त बाहर घूम रहे होते और वो भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख रहे होते शहर में और भाई वो बिल्डिंग्स को देख के सोच रहे होते कि ये भी जो है किसी विशाल का जो है व्यक्ति की तरह ही, आदमी की तरह ही है। अगर इनके स्तंभों को यानी कि इनके पैरों को तोड़ दिया जाए तो ये भी जो है धीरे धीरे करके तहस नहस होने लग जाएगी और एक आध कट के बाद ये जो बिल्कुल धूल मिट्टी बन जाएगी। तभी अचानक से मुसाशी के पीछे गाया आ जाता है और भाई वो जो है अचानक से भाई मुसाशी गाया की तरफ भाई पलट के देखता है। तो भाई फिर जो गाया है वो मुसाशी से कहता है कि बिल्कुल भी मत डरो, अगर ऐसे पीठ पीछे वार करके ही तुम्हें मारना होता तो अभी तक तुम्हें मार चुका होता, क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। फिर भाई मुसाशी कहते हैं कि मुझे पता है बच्चे कि तुम जो मुझे 1 घंटे से फॉलो कर रहे हो। और भाई फिर वो जो भाई मुसाशी है वो हंसते हुए कहता है लेकिन सच बताऊँ तो तुम्हें जो है बिल्कुल भी अपने प्रेजेंस को छुपाना नहीं आता। एंड देन गाया कहते कि अगर तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें 1 घंटे से फॉलो कर रहा हूँ तो तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। तो भाई मुसाशी कहते क्योंकि मैं जो है तुम्हें खतरा ही नहीं मानता, तो आखिरकार मैं जो तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों करूँ। और भाई इतना सुनने के बाद भाई गाया जो गुस्सा हो जाते वो भाई अटैक करने के लिए भाई उसके ऊपर रेडी हो जाते हैं। तभी भाई वो देखता है कि उसका जो है वेपन है वो उसके हाथ में है ही नहीं, लेकिन उसने वेपन निकाला था। फिर हम देखते हैं कि भाई उसका वेपन तो जो है नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ होता है, जो कि भाई मुसाशी ने उसके हाथ से छीन के भाई कब का ज़मीन पर फेंक दिया होता है। तभी भाई जो मुसाशी है वो भी थोड़े से सीरियस हो जाते हैं और गाया से कहते हैं बच्चे क्या तुम जो सच में मुझसे यहाँ पे लड़ने आए हो, और अगर ऐसा है तो मुझे भी जो तुम्हारे ऊपर अटैक करना होगा। भाई उसका ऐसा हो रहा देख के भाई गाया समझ जाता है कि ये जो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, बल्कि ये जो सच में मियामोटो मुसाशी है। और भाई फिर वो जो है भाई उसके अटैक करने से पहले गाया अपना वेपन निकाल लेता है। भाई गाया यही कंफर्म करने आया होता है कि ये रियल मुसाशी है या फिर नहीं।
तभी मोशाशी कहते हैं कि एक सेकंड, ये जो चाकू है ये तो बिल्कुल ही अलग तरीके का है। तभी गाया जो है वो भाई ट्रिगर प्रेस कर देते हैं और वो जो चाकू है वो भाई सीधा जो है मोशाशी की तरफ लॉन्च हो जाता है। भाई मोशाशी की तरफ बढ़ रहा होता है वो चाकू और भाई बिल्कुल उसको हिट करने से पहले बिल्कुल भाई उसके चेहरे के पास आता है जैसे ही भाई चाकू, तो भाई मोशाशी उस चाकू को पकड़ लेता है और वो कहता है वाह, ये तो जो है सच में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चीज़ है। और ये देख के भाई गाया बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि इतनी तेज़ी से चाकू जा रहा था कि इसे जो है कोई भी पकड़ ही नहीं सकता, पकड़ना तो क्या इसे कोई छू भी नहीं सकता, तो आखिरकार इसने ऐसा कैसे कर दिया। और फिर मोशाशी भाई गाया की तरफ बढ़ते और वो कहते वाह, तुम्हारे पास तो जो है काफ़ी अलग अलग तरीके के वेपन है, क्या तुम मुझे जो है तुम्हारे सारे वेपन दिखा सकते हो। तो भी भाई वो कहता है लेकिन एक सेकंड, तुम तो मेरे ऊपर अटैक करने आए थे ना, तो फिर चलो मैं भी तुम्हारे ऊपर एक अटैक अब कर ही देता हूँ। और भाई इतना कहते ही भाई मोशाशी जो है वो भाई जो गाया के ऊपर अटैक जो है वो कर देते हैं। वो भाई गाया को जो है बीचों बीच काट देते हैं। उसके बाद भाई जो गाया को है, जो मोशाशी है, वो भाई वापिस ऊपर हाथ खींच के साइड से भी काट देते हैं। देखते ही देखते जो गाया के जो है भाई 4 टुकड़े हो जाते हैं और भाई उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये जो मौत है वो भाई इमेजिनरी ढंग से अटैक किया होता है भाई मोशाशी ने। और भाई मोशाशी का भाई ये मूव देख के गाया जो वो भाई बिल्कुल ऐसे हक्का बक्का हो जाता है, बिल्कुल ही सुन्न पड़ जाता है। और फिर भाई गाया जो मोशाशी को कहता है कि आखिरकार आपने जो है ऐसा कैसे किया, आपके हाथ में तो जो है कोई भी वेपन भी नहीं है। और भाई ये बात सुन के मोशाशी जो है वो भाई हंसते हुए कहते हैं कि मैं जो है हमेशा हथियार बंद रहता हूँ, हमेशा मेरा वेपन मेरे साथ ही रहता है और अभी भी मेरे हाथ में जो है मेरी तलवार है। अगर मैं चाहूँ तो मैं जो है तुम्हें अभी के अभी यहाँ पे टुकड़ों में काट सकता हूँ और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। और भाई फिर वो भाई ये बात सुनने के बाद भाई गाया जो वो कहता है कि मैं मान गया आपकी कला को और मैं जो ये भी मान गया कि आप ही असली मोशाशी। और भाई ये बात सुन के जो है भाई मोशाशी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर भाई गाया जो है वो भाई मोशाशी से पूछता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो पिकल के साथ बहुत ही जल्दी फाइट होने वाली है, क्या आप जो सच में पिकल को मार दोगे उस फाइट के दौरान। उसके बाद भाई फिर जो भाई मोशाशी है वो भाई ऐसे सोच में पड़ जाता है और वो कहता है मैं पिकल को मार दूंगा। ये तो जो है मैंने भी अभी तक कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अगर वो मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला करेगा तो मुझे भी जो है उसके ऊपर हमला करना पड़ेगा। ये सुन के भाई गाया बिल्कुल ऐसे हैरान हो जाता है और भाई वो सोचता है आखिरकार ये बंदा जो है वो करना क्या चाहता है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। एक फाइट में भाई एक फाइटर तो जो जान लेने की कोशिश तो जो है करेगा और अगर ये चाहे तो जो है पिकल को बड़ी आसानी से मार सकता है। फिर भाई सीन शिफ्ट होता है और भाई पिकल जो है वो भाई फाइटिंग अरीना में बैठा होता है बेचारा, जहाँ पे भाई टोपोगावा और बाकी जो है वो भाई उसे दूर से देख रहे होते हैं। और भाई जैसे ही पिकल जो उनको देखता है तो भाई उसके चेहरे पे जो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, वो भी बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा होता है। तभी भाई जो बाकी है वो फाइटिंग एरिना के अंदर भाई जंप करते हैं और भाई धीरे धीरे चल के जो है वो पिकल के पास चले जाते हैं। और उसके बाद भाई उसे देख के भाई बाकी को जो है पिकल भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि भाई पिकल जो है बाकी का दोस्त है। बाकी भाई वहीं पे बैठ जाता है पिकल के पास और भाई बाकी जो पिकल से पूछता है कि हे मेरे दोस्त, आखिरकार तुम कैसे हो। तो भाई पिकल भी थोड़ा सा पास आके बैठ जाता है। ऐसे ही भाई वो कई घंटे बैठे रहते हैं और भाई वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा बातें करते हैं। फिर भाई नेक्स्ट सीन में टोपोगावा बाकी से पूछते हैं कि तो फिर क्या कहा पिकल ने तुमसे। तो भाई बाकी कहता है कि आपको तो पता ही है कि पिकल जो है बोल नहीं सकता, लेकिन इतनी देर जो है उसके पास बैठने के बाद मुझे ये तो पता चल गया कि वो जो है मोशाशी को जो है बिल्कुल खाना चाहता है, वो जो है उसे बिल्कुल खा जाएगा। तो भाई ये सुन के टोपोगावा बिल्कुल ऐसे हैरान हो जाते, वो कहते क्या वो उसे खाना चाहता है। मैं तो सोच रहा था कि वो जो उसे एक ओपोनेंट की तरह देखता है, लेकिन वो तो उसे खाने की तरह देख रहा है। तो भाई फिर जो बाकी है वो बताता है कि मैं जो समझ गया कि उसने जो ये भी डिसाइड कर रखा कि वो उसे कैसे खाएगा, वो जो है उसे खाने की शुरुआत उसके हेड से करने वाला है। और फिर नेक्स्ट सीन में टोपोगावा और मोशाशी जो है अगली सुबह एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं और वो कहता है भाई टोपोगावा कि हमें जो है कभी कभी ऐसे खुले में बैठ के खाना खा लेना चाहिए। और भाई फिर टोपोगावा मोशाशी से कहता है कि जो पिकल है वो तुम्हें खाना चाहता है। तो भाई फिर जो भाई मोशाशी है वो कहता है क्या खाना, इस तरीके का खाना जैसे कि हम खा रहे हैं। और भाई फिर वो सोच में पड़ जाता है। और भाई फिर जो टोपोगावा है वो भाई मोशाशी को बताते हैं कि बाकी ने जो है किसी न किसी तरीके से पिकल से बात की थी और पिकल को जो है बाकी ने बताया था कि वो जो है तुम्हें खाना चाहता है और बाकी ने जो है कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। और ये सुनने के बाद भाई जो मोशाशी है वो हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि टोपोगावा क्या आपको सच में लगता है कि मैं खाने लायक हूँ। तो भाई टोपोगावा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि आप जो है स्वादिष्ट हो।
और भाई फिर नेक्स्ट सीन में हमें पिकल को दिखाया जाता है जो कि भाई फाइटिंग अरीना में बैठा होता है और हमें बताया जाता है कि भाई 6 दिन से जो है पिकल ने कुछ भी नहीं खाया है। वो भाई ऐसे ही फाइटिंग अरीना में बैठा है, ना ही भाई वो सोया है अभी तक। और अब जो है वो भाई जो मोसासी को खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, वो बहुत ही ज़्यादा भूखा है। और भाई इसके साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और पे सेट कर लेना ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।